हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो बनाया था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जो कि मई 6 की रात को भारत की आर्मी ने पाकिस्तान के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर किया था। बट उसके बाद जो भी रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से आया, फिर उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी ने उनको क्या जवाब दिया, दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था। कोई भी सोर्स ऐसा नहीं था कि जिस पे फुल्ली बिलीव करा जाए। पाकिस्तानी मीडिया वो भारत की मीडिया से कुछ कम नहीं है, वो अपनी तरफ से पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही थी। इंडियन मीडिया उन्होंने उन्होंने तो एक दिन कराची पोर्ट को ही उड़ा दिया था और इस्लामाबाद को बेसिकली कैप्चर कर लिया था दूसरे न्यूज़ चैनल ने। सो कुछ ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा था जहाँ पे यकीन हो पाए। सो आई वॉज वेटिंग फॉर द कंक्लूजन फ्रॉम द गवर्नमेंट इट्सेल्फ, ताकि उस पर फुल फ्लेज्ड एक वीडियो बनाया जाए। क्या हमारी आर्मी की तरफ से प्रतिक्रियाएं रही हैं, क्या हुआ है पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मई 7 के बाद, तो सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, क्या एक्चुअल में ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच न्यूक्लियर वेपन का जो वॉर था वो शुरू होने वाला था? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसको भी हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा, अभी भी ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ ड्रोन्स दिखाई पड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। वो सच है कि नहीं है? पाकिस्तान डिप्लॉय कर रहा है दोबारा से अपनी आर्मी को कि नहीं? वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू हैव लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने पीएम मोदी का भाषण देखा होगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान को वार्निंग दी है और एक क्लियर मैसेज जाता है पाकिस्तान को कि हमने जो हमारा मिलिट्री एक्शन है, जो हमारा ऑपरेशन है, उसको पोज किया है, स्टॉप नहीं किया। ठीक है। उन्होंने बोला कि हम जो रिटेलिएट करेंगे ना, पाकिस्तान अब कोई भी अगर हरकत करेगा, हम उस पर जो रिटेलिएशन देंगे वो हम अपने टर्म्स पे देंगे। अब हम किसी और की नहीं सुनने वाले। पाकिस्तान जो भी अपनी तरफ से हमें एक्शन देगा, उसका रिएक्शन कई गुना उनको झेलना पड़ेगा। अब देखिए, बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरा इंडिया बहुत खुश था, बिकॉज़ जो भी हमारे साथ 22 अप्रैल को हुआ, हमारे जो सिविलियंस को मारा गया टेररिस्ट के द्वारा, वो भी धर्म पूछकर, उसका जो जवाब हमने मई 6 की रात को दिया है पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स को, वो आप सबके सामने था, सबने देखा, सब बहुत खुश थे। लेकिन उसके बाद जबकि हमने सब तरफ ये मैसेज दे दिया था कि जो हमारा ऑपरेशन रहा है वो रहा है टेररिस्ट के खिलाफ, टेरर ग्रुप्स के खिलाफ, और हमने ना ही तो पाकिस्तानी मिलिट्री को कोई हार्म पहुंचाया है, ना ही उनके जो कैंप्स हैं, ना ही उनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, या फिर कोई भी इंस्टॉलेशन जो उनका है ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, उसको हमने कोई हार्म नहीं पहुंचाया। तो बेसिकली पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब इस पूरे ऑपरेशन में मतलब नहीं था। हमारा मतलब था जो पाकिस्तान में रहने वाले टेररिस्ट हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पे, और उन्हीं पे हमने ये हमला किया है। लेकिन ये सब कुछ पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलते हुए भी पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश करी। देखिए, मैं इस पूरी जो मैंने ये वीडियो बनाऊंगी ना, मैं इसमें पूरी बात मैंने इंडिया की तरफ से करी है, क्योंकि आपको हमारी ही बातों पे यकीन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि पाकिस्तान का तो पीएम जो उनके हैं वो भी आके झूठ बोल दे रहे हैं, तो उनका तो कोई स्टैंड है ही नहीं, ना ही मैंने उनकी कोई बात इस पूरी वीडियो में रखी है और ना ही मैं रखना चाहती। उनकी पूरी बुनियाद ही झूठ पर है। वो कितने कैपेबल हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आपके सामने ऑलरेडी आ ही जाएंगी, क्योंकि इंडियन आर्मी ने सारी फुटेज दिखाई हैं जो हमने वहाँ पे उनके एयर बेसिस को जो डिस्ट्रॉय किया है, जो भी हमने वहाँ पे हमले किए हैं, अटैक्स किए, उन सब का प्रूफ दिया है। और जो पाकिस्तानी पीएम है, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, वो उनके पास क्या प्रूफ है वो आपको पता चल ही गया होगा। वो प्रूफ में बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया जाके देख लीजिए, हमने ये नुकसान पहुँचाया है इंडिया को। सो बेसिकली आई वॉन्ट बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। हाँ, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता दूंगी कि पाकिस्तान ने उसके रिटेलिएशन में क्या किया, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। क्योंकि मेरा बेताबी से यही इंतज़ार था कि हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। मेरे को नहीं मिल रहा था कोई भी
ऐसा सोर्स जहाँ से मैं वाकई में यकीन कर पाऊँ कि हाँ हमने ये किया है, इसका ये जवाब दिया, कुछ भी नहीं। तो जब से ये कॉन्फ्रेंस हुई है अपनी जो आर्मी के जो चीफ्स हैं उनकी, और फिर उसके बाद पीएम मोदी की, उससे मैं ये सब चीज़ें लेके आई हूँ। कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो थोड़ी क्रेडिबल सोर्सेज से हैं लेकिन हमारी आर्मी ने नहीं दिया है, बट हाँ वो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी जिसमें कि न्यूक्लियर जो लीक हुआ है पाकिस्तान में उसकी भी खबर आई हुई थी। अब देखिए, पाकिस्तान ने हमारे 4 एयर बेसिस पे अटैक किया, ड्रोन अटैक्स किए। हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाए, उनके हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा है, बट मैं ये आपको बता रही हूँ क्योंकि हमें ये हमारी जो आर्मी है उन्होंने फुटेज दिखाई है सारी कि हम उनके एयर बेसिस का कुछ नहीं बिगड़ा है, जबकि उसके रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के जो एयर बेसिस थे उनको टारगेट किया और बहुत सारी सैटेलाइट फुटेज रिवील करी, जिससे कि जो डैमेज हुआ है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को वो साफ साफ रिवील होता है। आपको मैं ये पूरा पढ़ के आपको नहीं बताऊंगी, बट ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वेरियस ट्वीट्स आपको दिखेंगे विद द फुटेज कि यहाँ ये पाकिस्तान के एयरबेस में ये हमला हुआ है और यहाँ पे ये नुकसान हुआ है। देखिए अलग अलग जो बेसिस हैं पाकिस्तान के वो आपको इनमें दिख जाएंगे, ठीक है। ये सारे फुटेज आप जूम इन करके भी देख सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एयर बेसिस पे जब हमने हमला किया उसके बाद जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क लगा वो ये लगा कि अचानक से पैनिक मोड में पाकिस्तान क्यों आया, अचानक से सीज फायर की बात कहाँ से आ गई, अचानक से जो यूएस बोल रहा था कि हम उसमें ये हमारा मामला नहीं है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मामले में, जेडी वेंस ने ये बोला था, तो अचानक से यूएस को स्टेप इन करना क्यों पड़ गया, ऐसा क्यों हुआ, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो इंडिया की एयर स्ट्राइक्स थी उन्होंने पाकिस्तान के एयरबेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। और हर बार पाकिस्तान यही बोलता है कि हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, तो अगर हमसे ज़्यादा तुम पंगा लोगे तो हम अपना न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, ऐसा ऐसा वो बोलता है। ये भी आप पढ़ सकते हैं कि इंडियन मिसाइल ने जो वाइटल रनवेज थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान में जाके। लेकिन एक बात यहाँ पे जानने की है कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल था पाकिस्तान का, कौन से उसमें आई फॉरगॉट, नूर खान एयरबेस के पास, उसके काफ़ी क्लोज एक एयर मिसाइल ने, इंडियन एयर मिसाइल ने स्ट्रक करा है और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि यूएस को इंटरवीन करना पड़ा। अगेन बहुत सारे आपको ये बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने ये न्यूज़ डाला है कि जो नूर खान एयरबेस पे जो सैटेलाइट स्ट्रक हुई है उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, ये वो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को स्ट्राइक करा है जो कि किराना हिल्स में है। जब हमारे जो आईएएफ चीफ हैं उनकी जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी उनसे ये क्वेश्चन करा गया कि क्या हमने हिट करा है न्यूक्लियर बेस को पाकिस्तान के, तो पता है क्या सरकास्टिक रिमार्क आया आईएएफ चीफ का, उन्होंने बोला कि थैंक यू फॉर टेलिंग अस कि किराना हिल्स में कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, हमें तो अभी तक यही नहीं पता था कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है भी या नहीं। दूसरी बात, हमने कोई किराना हिल्स को स्ट्राइक नहीं किया है, वहाँ जो भी है हमें नहीं पता और हमने स्ट्राइक भी नहीं किया है, ठीक है। बाकी उन्होंने अपनी कंट्री के बारे में बात करते हुए बोला कि हमारे जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं, सिस्टम्स हैं, वो फुल्ली ऑपरेशंस है, उनको कोई डैमेज नहीं पहुंचा है पाकिस्तान की ड्रोन स्ट्राइक के बाद, और कोई भी मिशन को अंडरटेक करने के लिए फुल्ली रेडी हैं। अब देखिए फिर से वही बात, क्वेश्चन फिर वहीं खड़ा हो जाता है कि फिर न्यूक्लियर स्ट्राइक वाली बात उठी कहाँ से, फिर यूएस से अलार्म कैसे हुआ, पाकिस्तान को यूएसए के पास जाना क्यों पड़ा अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो। दूसरी बात, अगर हिट हुआ भी है, अगर कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट करा भी है इंडिया ने, तो क्या वो डेलिब्रेट था या फिर वो अनइंटेंशनल था। इंडिया का इंटेंशन उसको हिट करना नहीं था, बट समहाउ हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्राइक इधर उधर हुए, तो उसको भी शायद थोड़ा बहुत लग गया और उसकी वजह से लीक होने लगी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था वो। देखिए अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक स्लाइड में लेते चलूँगी जो कि ये बात को पुख्ता करती है कि हाँ शायद कोई न्यूक्लियर डैमेज हुआ है पाकिस्तान में। सबसे पहला प्रूफ ये स्लाइड पढ़िए
यूएस का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में जाना। एक साइट पे यूएस का एयरक्राफ्ट देखा गया जो कि डेडिकेटेड है फॉर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशंस न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट। यूएस ने 3 एयरक्राफ्ट को इसी चीज़ में लगाया हुआ है कि अगर कहीं कोई न्यूक्लियर इमरजेंसी होती है तो वहाँ के लिए पर्टिकुलर 3 एयरक्राफ्ट को डेडिकेट किया है और उन्हीं में से एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में देखा गया। पहला प्रूफ। दूसरा, इसी के चलते फिर बार बार ट्वीट्स आने लगे कि जो यूएसए का ये वाला एयरक्राफ्ट है विच डील्स विद न्यूक्लियर इमरजेंसी वो पाकिस्तान में क्या कर रहा है। इसका मतलब नूर खान एयरबेस में कुछ ना कुछ रेडिएशन फैल रहा है, कुछ ना कुछ न्यूक्लियर लीक हुआ है। दूसरा, अगेन एक और ट्वीट इसी के संदर्भ में, इसी को पुख्ता करते हुए कि जो न्यूज़ आर्टिकल था एक NNSA का यानी कि नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसी को ही कोट करते हुए इन्होंने ये ट्वीट डाला है जिसमें अगेन उसी एयरक्राफ्ट की बात हो रही है जो यूएस तभी किसी कंट्री में भेजता है जब कोई न्यूक्लियर इमरजेंसी होती है। दूसरा प्रूफ, इजिप्ट का एक और प्लेन लैंड करता है पाकिस्तान में उसी दिन जब न्यूक्लियर आर्सेनल को हिट करने की बात आई है। बोला जा रहा है कि इस्लामाबाद का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो रिस्क पे है क्योंकि इंडिया की जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें उसको हार्म पहुंचा है और उसमें से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ने लीक करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, इजिप्ट का प्लेन वहाँ क्यों पहुंचा, इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। इजिप्ट का जो नाइल डेल्टा है, नॉर्थ नाइल डेल्टा, वो रिच है बोरोन में। बोरोन जो एलिमेंट है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बोरोन इज़ नोन टू हैव दिस कैपेबिलिटीज ऑफ एबिलिटीज टू अब्जॉर्ब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है बोरोन। इसीलिए बोरोन को जहाँ भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीक करता है वहाँ पे बोरोन को यूज़ करा जाता है उसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि पाकिस्तान में कुछ तो न्यूक्लियर हरकत कुछ हुई है जिसकी वजह से यूएस का एयरक्राफ्ट, इजिप्ट का एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड हुआ है। अगेन उसी के सबूत को और पुख्ता करते हुए ये एक और इंसान का ट्वीट जो कि बोल रहा है कि इजिप्शियन एयरफोर्स का प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुआ है। बोरोन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो अब्जॉर्ब कर लेता है रेडियो एक्टिविटी को और नाइल डेल्टा इजिप्ट का बोरोन में रिच है। एक और बहुत क्रेडिबल सोर्स से मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ आपको। रैंड कॉरपोरेशन है अमेरिका का ही, जिसके ऑफिसेज अमेरिका में है और यूरोप में है। ये एक बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इन्हीं के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट डेरेक ग्रोसमैन, जब मैं इनके ट्विटर हैंडल पे गई ना तब उसको विदहेल्ड कर लिया गया था। अब मेरे को नहीं पता क्यों किया गया था ऐसा, क्योंकि ये बार बार काफ़ी सारे ट्वीट मैंने इनके देखे जिसमें इन्होंने बात करी कि चाइना वैसे तो बोल रहा है कि वो अगेंस्ट है किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविटी के, लेकिन वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी बात है अपने आप में ही। ऐसे बहुत सारे इनके ट्वीट मैंने देखे इंडिया को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, चाइना को लेकर, इस पूरे जो ऑपरेशन चल रहा था इस पूरी चीज़ को लेकर। और इसी में इनका एक ट्वीट आया जो कि काफ़ी वायरल हुआ उस टाइम पे। इन्होंने बोला कि थिंग्स वेंट वेरी रॉन्ग व्हेन इंडिया स्ट्रक पाकिस्तान्स नूर खान बेस the other day, whether wittingly or not. Indian forces threatened Pakistani nuclear command and control and damaged a facility there that now may be leaking radioactivity. Hard to exaggerate just how dangerous the situation had become prior to US brokered ceasefire. Now you understand what I was talking about. इन्होंने बोला कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के सेवरल एयरबेसेस को स्ट्राइक किया जिसमें से नूर खान एयरबेस भी एक था, तब अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली, नोबडी नोज, इंडियन फोर्सेस के ने थ्रेटन कर दिया न्यूक्लियर कमांड को भी पाकिस्तान की। यानी कि हमारी मिसाइल ने वहाँ पे भी, उसके आसपास भी कोई स्ट्राइक हो चुकी है जिसकी वजह से शायद कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीक हुआ है। और ये कितना डेंजरस हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता था अगर उसके बाद
पाकिस्तान और इंडिया एक न्यूक्लियर फाइट में आगे आ जाते, तो इसीलिए यूएस ने इंटरफेयर किया और सीज़ फायर कराने के लिए दोनों कंट्रीज़ को राज़ी किया। हालांकि इंडिया अपने टर्म्स पे माना था, ठीक है, ट्रंप का उसमें कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तान के डीजीएमओ का इंडिया के डीजीएमओ को कॉल आया कि हमें सीज़ फायर कर देना चाहिए वरना सिचुएशन वर्स हो सकती है, इसीलिए हमने उनकी बात को माना। बस हम उस चीज़ को पब्लिक तक लाने में ट्रंप से थोड़ी देर हो गए और ट्रंप ने पहले लेके आ गया, इसलिए उनको क्रेडिट मिल गया। हालांकि उनका कोई हमने उनको मिडलमैन नहीं बनाया था। अब इसी की बात हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि अचानक से, क्योंकि जब सीज़ फायर हुआ था ना, एवरीबडी वॉज कन्फ्यूज्ड बिकॉज द होल नेशन वॉज डिमांडिंग कि अब तो पाकिस्तान को सबक सिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे हमला किया, उसके बदले में पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, यानी कि उसको दुख हुआ अगर टेररिस्ट की मौत हो जाती है तो उनके आर्मी पर्सनल्स को, पुलिस पर्सनल्स को जो टेररिस्ट की मौत हुई है उसके फ्यूनरल में प्रेजेंट होते देखा गया। तो अभी ये बात दुनिया से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान फुल्ली टेररिज्म के साथ है, साथ देता है, उसको नर्चर करता है अपने खुद के देश में। इसी के बाद सीज़ फायर होने के बाद फिर ये भी बोला गया था कि सीज़ फायर का वायलेशन हुआ है, फिर इधर से भी बहुत सारी बातें हुई थी। अब क्या चल रहा है वो हायर लेवल पे पता है, हम सिर्फ वो बता सकते हैं जो हमें गवर्नमेंट या फिर जो हमारे आर्मी चीफ्स हैं उनकी तरफ से जो कॉन्फ्रेंस में बातें लीक हुई है वही हमारे पास आई हैं, ठीक है। अब पीएम मोदी की जो स्पीच था वो काफ़ी स्ट्रेट था, एक स्ट्रेट वार्निंग पाकिस्तान को जानी चाहिए। मैं पीएम मोदी की स्पीच की जो हाइलाइट्स है वो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले उन्होंने अपनी कंट्री की स्ट्रेंथ को बोला कि हमने अपनी कंट्री की स्ट्रेंथ को देखा है लास्ट फ्यू डेज़ में, और मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज को, अपने साइंटिस्ट को सल्यूट करता हूँ, और हर एक इंडियन अपनी आर्म्ड फोर्स को, साइंटिस्ट को, सीक्रेट सर्विसेज को सल्यूट करता है उनकी सर्विसेज के लिए। दूसरा उन्होंने बोला कि जो इंडिया ने भावलपुर में, मुरिदके में जो भी एयर स्ट्राइक्स की वो सिर्फ जो टेररिज्म थी, जो टेररिज्म का ग्लोबल हब था उन पर हमने की थी। टारगेट ही हमारा टेररिज्म था, ना कि पाकिस्तान, ठीक है। और इंडिया के जो ऑपरेशन थे वो पाकिस्तान को काफ़ी शौक में डाल दिया। ओके, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ क्या बोला है। मोदी ने बोला कि अगर पाकिस्तान ने लेकिन रिटेलिएट किया, हालांकि हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही हिट किया था, लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने खुद पर वो हमला समझ के हमें रिटेलिएट किया, और उसका जवाब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने बखूबी दिया है वहाँ के 11 एयरबेस को टारगेट करके। उसके बाद पीएम ने बोला कि अगर फ्यूचर में कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमें पाकिस्तान करता है हम उसको नहीं सहेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि टेरर और टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। मतलब अगर आप हमारी तरफ ब्लड फ्लो करवाना चाहते हैं तो हम आपकी तरफ पानी नहीं बहा सकते, ठीक है। आपका ये बेसिकली जो अपना पानी रोका गया था पाकिस्तान का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद पीएम मोदी ने काफ़ी चीज़ें बोली इसके अलावा भी, बट मैं आपको उसका सिर्फ जिस्ट दे रही हूँ। क्या बोला उन्होंने? बोला कि अगर पाकिस्तान को सर्वाइव करना है तो उनके जो अंदर, उनके देश के अंदर जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है आज की एज में। कंक्लूड करते हुए उन्होंने बोला कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना नहीं है कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो, बल्कि अपनी पावर को दिखाए भी, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडिया ने दिखा भी दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया है। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, देखिए इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, इन पूरी मिसाइल अटैक्स के दौरान हमने एक चीज़ देखी, जो इंडियन मेड मिसाइल्स थी, जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है डिफेंस उसमें वेपन्स में, वो आई थिंक काफ़ी अच्छा कर रहा है। ब्रह्मोस यूनिट ने अपना जो बोलबाला है वो दिखा दिया है दुनिया को। जो इंडिया का आकाश करके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो दिस इज़ हाई टाइम इंडिया स्टार्टेड मेकिंग दीज डिफेंस इक्विपमेंट्स
इन इंडिया ओनली, यानी कि इंडिया में ऑलरेडी बन रहे हैं बट इनका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए और इनको सेल भी करा जाए, क्योंकि इन्होंने अपना प्रदर्शन खुद ही दे दिया है। तो ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज़ आगे आएंगी इनको खरीदने के लिए, लेकिन मेक श्योर कि आप वैसी ही कंट्रीज़ को दो जो इनका क्या बोलते हैं यूज़ सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने में करें, ना कि दूसरी कंट्री को अटैक करने में। बस ये मेक श्योर करके हम इनको सेल करने में भी अभी लगा सकते हैं। और दूसरा, इंडिया के लिए एक और बड़ी बात है कि इंडिया बाकी भी चीज़ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करे, ताकि हम चाइना को भी काउंटर कर पाए, उतनी बड़ी इकोनॉमी भी बन पाए। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना भी हमारे लिए उतना ही सरदर्द है। पाकिस्तान बहुत नीचे है लेकिन चाइना इज़ हाईली कैपेबल एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो उसको टैकल करने के लिए हमें भी उतनी ही बड़ी सुपर पावर बनना होगा, और उसका एक ही रास्ता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान होना चाहिए। ओके, अब एक और चीज़ जो पीएम मोदी ने क्लियर कर दी है कि आज के बाद अगर पाकिस्तान के साथ कोई बात होगी तो वो दो ही चीज़ों पर होगी, एक टेररिज्म पर और दूसरा पीओके को रिटर्न करने पर। अब यहाँ पे सभी भारतीयों का एक क्वेश्चन होगा कि भाई पीओके हम वापस पीओके हो रहा था इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कि इस बारी तो पीओके वापस ले ही लेते हैं। भाई उसके लिए बहुत प्लानिंग चाहिए, बहुत प्लॉटिंग चाहिए, और हमने 15 दिन में जवाब दिया है अपने पहलगाम अटैक का। बड़ी बात है ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में। आप सबको गर्व महसूस करना चाहिए इंडियन आर्मी पर, इंडियन गवर्नमेंट पर, और जब पीओके का टाइम आएगा तो वो भी ले लिया जाएगा, निराश होने की कोई बात है नहीं। बाकी जो हर जगह एक बात फैल रही है कि हमने न्यूक्लियर उनकी फैसिलिटी को अटैक किया है या नहीं किया, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, वो जितने भी मैंने आपको अभी सबूत दिखाए, जो भी ट्वीट्स दिखाए, उनसे यू कैन मेक इट आउट। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप उससे क्या सोचते हो। बाकी दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। अगर कुछ भी आपको लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों के ओपिनियन जानना चाहूँगी इस पूरे मैटर पे, और पूरा जो न्यूक्लियर जो स्ट्राइक करने वाला जो बात है उस पर भी अपने ओपिनियंस लिखिएगा। बाकी दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड yeah, I'll see you in the next video. Bye bye, take care.